राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर का टॉपिक है इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के राजनीतिक विचार। यह टॉपिक बीए सेकेंड ईयर के फोर्थ सेम सेकेंड ऑप्शन इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से लिया गया है। तो आइए आज के टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं महात्मा गांधी के आर्थिक विचार, उनका आर्थिक दर्शन, आर्थिक दृष्टिकोण। महात्मा गांधी को एक विशुद्ध आर्थिक चिंतक के रूप में तो नहीं जाना जाता, लेकिन देश की आर्थिक समस्याओं, आर्थिक चुनौतियों की ओर उनका पूरा ध्यान था। उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया और देखा कि चारों ओर गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी छाई हुई है। उन्होंने आर्थिक असमानता को समाप्त करने के लिए अनेक सुझाव दिए। उनके आर्थिक विचारों में प्रमुख आर्थिक विचार है उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। महात्मा गांधी ने देश में उद्योगों के विकास के लिए राष्ट्रीयकरण पर बल दिया। उनका विचार था कि वर्तमान समय में औद्योगिकरण की प्रक्रिया काफ़ी सुस्त है। देश में उद्योगों की अपेक्षा कुटीर व लघु उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। गांधी जी का मानना था कि बड़े उद्योगों से देश में बेरोजगारी बढ़ेगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मानव शक्ति का प्रयोग करते हुए लघु एवं कुटीर उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के बारे में विचार किया जाए। उन्होंने स्वयं कहा कि मैं समाजवादी होने के नाते कहता हूं कि उद्योग राष्ट्रीयकृत या राज्य नियंत्रित होने चाहिए। वे बहुत ही आकर्षक व आदर्श स्थिति में हूँ, लाभ के लिए नहीं बल्कि मानव कल्याण के लिए। लालच की जगह प्यार की प्रेरणा हो, मजदूरों के लिए उपयुक्त हो, धन के लालच की अंधी दौड़ समाप्त हो, मजदूर को केवल जिंदा रहने के लिए मजदूरी न दी जाए परंतु प्रतिदिन यह उसके हित में हो। तो एक प्रकार से महात्मा गांधी ने उद्योगों के राष्ट्रीयकरण पर बल दिया और विशेष करके बड़े उद्योगों की तुलना में कुटीर और जो ग्रामीण उद्योग हैं उन पर ज़्यादा बल दिया कि देश में गरीबी है, बेरोजगारी है और अधिकांश जनसंख्या गाँवों में रहती है। तो गाँव के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्रामीण उद्योगों पर उन्होंने बल दिया ताकि मजदूर श्रमिक को समय पर न केवल मजदूरी मिल सके बल्कि वो अपने जीवन का जो है सही तरीके से उस जीवन का आनंद ले सके, अपने परिवार के बच्चों का उचित ढंग से पालन पोषण कर सके। महात्मा गांधी ने अपने आर्थिक विचारों में पूंजी श्रम का भी सिद्धांत दिया है। कैपिटल और लेबर का रिलेशन क्या होना चाहिए। महात्मा गांधी ने अपने आर्थिक विचारों में श्रम पूंजी संबंधों पर अधिक बल दिया है। उनका विचार था कि श्रमिकों और पूंजीपतियों के बीच अच्छे संबंध होने चाहिए। उनका मानना था कि श्रमिकों एवं पूंजीपतियों के हित परस्पर विरोधी नहीं होते बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष और श्रमिक वर्ग की तानाशाही इत्यादि सिद्धांतों का भारत में अव्यावहारिक बताया। उन्होंने माना कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांत की श्रमिक वर्ग की तानाशाही और क्लास स्ट्रगल भारत में नहीं है। उन्होंने कहा कि श्रमिक व पूंजीपति में कोई संघर्ष नहीं है बल्कि दोनों एक दूसरे की सहायता करके अच्छा समन्वय बना सकते हैं। इसलिए उन्होंने हमेशा वर्ग संघर्ष की अपेक्षा वर्ग समन्वय पर बल दिया। उन्होंने अपनी रचना यंग इंडिया में श्रमिक व पूंजीपति के बीच समन्वय के बारे में लिखा है। मैं सदैव ये कहता हूँ कि मेरा आदर्श यह है कि पूंजीपति और मजदूर एक दूसरे की सहायता करके एक दूसरे के पूरक बने। उन्हें एक विशाल परिवार के रूप में परस्पर एकता एवं सहयोग से रहना होगा, जिसमें पूंजीपति न केवल श्रमिकों के हितों की चिंता करे बल्कि यह भी देखे कि उसका नैतिक विकास भी हो। तो एक प्रकार से महात्मा गांधी ने लेबर और इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट के बीच में
मधुर संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है, न कि कार्ल मार्क्स की तरह सर्वहारा वर्ग और बुर्जुआ वर्ग के बीच संघर्ष, तनाव। और अंत में कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सर्वहारा वर्ग अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति के बल पर शासन सत्ता पर नियंत्रण कर लेगा। तो ऐसा जो है महात्मा गांधी भारतीय नहीं मानते। महात्मा गांधी भारतीय मानते हैं कि दोनों के बीच समन्वय होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। महात्मा गांधी ने अपने आर्थिक विचारों में एक महत्वपूर्ण विचार दी है कि रोटी के लिए श्रम पर बल, एम्फेसिस ऑन लेबर फॉर ब्रेड। महात्मा गांधी ने अपने आर्थिक विचारों में कहा है कि रोटी के लिए सभी को श्रम करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। उनका रोटी श्रम का जो दर्शन है वो पश्चिमी विचारकों से प्रेरित है। इस दर्शन में जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट और टोल्स्टॉय की रचना ब्रेड लेबर से अत्यधिक प्रभावित हुए। वे श्रम दर्शन में गीता दर्शन से ही प्रेरित हुए। गीता के 3 अध्याय का हवाला देते उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति बिना परिश्रम के रोटी खाता है वह चोरी है। गांधी जी का कहना मानना था कि देश में अगर प्रत्येक व्यक्ति अपनी रोटी के लिए परिश्रम करता है तो किसी के पास भोजन का अभाव नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति को भरपेट खाना मिल सकता है। कोई व्यक्ति खाद्यान्न की कमी से परेशान नहीं होगा। जब प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक श्रम के द्वारा रोटी प्राप्त करेगा तो कोई भी अमीर नहीं होगा, कोई भी गरीब नहीं होगा, कोई भी ऊंचा कोई भी नीचा नहीं होगा। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा आदर्श होगा कि प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक श्रम के द्वारा अपनी रोटी प्राप्त कर सकता है। महात्मा गांधी का कहना था कि हमें जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, न कि खाने के लिए जिंदा रहना। प्रत्येक व्यक्ति को रोटी के लिए पसीना बहाना चाहिए, जिससे उसे न केवल शारीरिक संतुष्टि मिलेगी बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुष्टि भी प्राप्त होगी। तो एक प्रकार से महात्मा गांधी ने कहा कि देश में चाहे कितना बड़ा व्यक्ति हो, छोटा व्यक्ति हो, अगर सभी परिश्रम करके खून पसीना करके अपनी रोटी प्राप्त करेंगे तो सबको मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक संतुष्टि प्राप्त होगी। और इससे जो है न केवल समाज में समता का भाव होगा बल्कि देश को लोगों में प्यार, प्रेम और बंधुत्व की भावना उत्पन्न होगी। महात्मा गांधी ने आर्थिक विचारों में संरक्षण प्रणाली का समर्थन किया, ट्रस्टीशिप सिस्टम। उनका कहना था कि आर्थिक समानता के लिए संरक्षण प्रणाली उचित है। उन्होंने कहा कि समाज में जिन लोगों के पास अतिरिक्त संपदा, जरूरत से ज़्यादा धन है, उन्हें अपनी अतिरिक्त संपत्ति है पूरे समाज में बांट देनी चाहिए। गांधी जी का कहना था कि अतिरिक्त संपत्ति पर उसके स्वामी का नहीं बल्कि पूरे समाज का अधिकार होना चाहिए। अतिरिक्त संपत्ति प्राप्त करने के लिए उसके श्रम का योगदान नहीं बल्कि पूरे समाज का योगदान होता है। गांधी जी का कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने पास उतनी संपत्ति रखनी चाहिए जितनी की उसे आवश्यकता होती है। अतिरिक्त संपत्ति पर पूरे समाज का नियंत्रण होना चाहिए ताकि समाज में आर्थिक असमानता को कम किया जा सके। महात्मा गांधी ने देश में आर्थिक समानता को समाप्त करने के लिए मार्क्सवादी मॉडल को अपनाया। गांधी जी ने कार्ल मार्क्स के तानाशाही सिद्धांत की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि हमें हिंसात्मक साधनों के द्वारा अतिरिक्त संपत्ति अर्जित नहीं करनी बल्कि पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को हृदय परिवर्तन करके अतिरिक्त पूंजी को पूरे समाज के कल्याण में खर्च करना होगा। उद्योगपति स्वेच्छा से अतिरिक्त संपत्ति का त्याग करते हैं और श्रमिक एवं पूंजीपति के बीच सद्भाव उत्पन्न होगा तो समाज में आर्थिक असमानता कम होगी। महात्मा गांधी ने संरक्षण प्रणाली का समर्थन किया है। संरक्षण का मतलब एक प्रकार से किसी का रक्षा करना, किसी को कल्याण के लिए, भलाई के लिए कुछ कार्य करना। तो संरक्षण प्रणाली में महात्मा गांधी कहते हैं कि जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी अतिरिक्त मात्रा में है, जरूरत से ज़्यादा है, वो प्रॉपर्टी उनकी अपनी नहीं बल्कि वो पूरे समाज की है और वो अतिरिक्त प्रॉपर्टी जो है उन्हें ट्रस्ट में दान देनी चाहिए ताकि पूरे समाज का भला हो, समाज का कल्याण हो, समाज में आर्थिक समानता कम हो
और देश के लोगों में प्यार और बंधुत्व की भावना का विकास। महात्मा गांधी ने अपने आर्थिक विचारों में अंत्योदय की धारणा का भी समर्थन किया है। अंत्योदय का मतलब है अंतिम व्यक्ति का उदय। जो समाज के आखिरी पायदान पर व्यक्ति खड़ा है, हाशिए पर खड़ा है, बिल्कुल किनारे पर खड़ा है, उस व्यक्ति को देश के आर्थिक विकास के लाभ पहुंचने चाहिए। उस व्यक्ति को जो भौतिक संसार की जो सुख सुविधाएं हैं, जो जैसे दूसरे व्यक्तियों को मिल रही है, वो उसको मिलनी चाहिए। पूंजीपतियों, उद्योगपतियों व जमींदारों के आर्थिक उद्देश्य से आम जनता बहुत दुखी व परेशान रहती है। उनका कहना है कि कठोर परिश्रम करने के बाद भी आम लोगों को भरपेट खाना नहीं मिल पाता, और ये एक बहुत बड़ी जो है समस्या रहती है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय के द्वारा हम गरीब से गरीब व्यक्ति का भी कल्याण कर सकते हैं। उनका कहना था कि उनके लिए हमें पहले उसकी पहचान करनी होगी, उसके बाद इस तरह के कल्याण कार्यक्रम चलाए जाएं जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति का भी सर्वांगीण विकास हो। यानी पहले ऐसे व्यक्तियों की परिवारों की पहचान की जाए जहां जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा और मकान नहीं पहुंची है, और वहां तक वो सुविधाएं पहुंचाई जाए। उनका मानना था कि भारत की अधिकांश जनसंख्या गाँव में रहती है, इसलिए इन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। गांधी जी का ये भी कहना था कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी समाप्त करने के लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार मिल सके, जिससे उनमें आत्मनिर्भरता आए, आत्मस्वाभिमान आए, और ग्रामीण रोजगार से देश में बेरोजगारी की समस्या समाप्त होगी, देश का आर्थिक विकास होगा। विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा प्रत्येक ग्रामीण को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के लिए उन्होंने आह्वान किया। उन्होंने कहा कि गांव में विकास के लिए पंचायतों को सरकार द्वारा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होकर अपने क्षेत्र का उचित ढंग से विकास कर सके, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। गांधी जी ने अपने आर्थिक विचारों में खादी पर भी बल दिया है। उनका कहना था कि हमें आर्थिक स्वतंत्रता के लिए, आर्थिक स्वावलंबन के लिए खादी का प्रयोग करना चाहिए। हमें अधिक से अधिक खादी का प्रयोग करना चाहिए ताकि हमारे अंदर आत्मनिर्भरता आ सके, और हम जो लोगों को, दूसरे लोगों को भी रोजगार दें और पैसा हमारे अपने देश में रहे। उन्होंने कहा कि हाथ से बुने हुए वस्त्रों को पहनने से आत्मस्वाभिमान आता है। खादी को उन्होंने समानता और आर्थिक स्वतंत्रता का लाभ माना। उन्होंने माना कि खादी को अमीर और गरीब समान रूप से पहन सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की ऊंच नीच की भावना पैदा नहीं होती। खादी से लोगों में सत्य, जीवन, विचार का भाव उत्पन्न होता है। खादी से लोगों को शारीरिक श्रम करने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने माना कि चरखा कातने से प्रत्येक व्यक्ति को पहनने का बड़ी अवसर मिलेगा और दूसरों के प्रति किसी तरह की घृणा का भाव उत्पन्न नहीं होगा। गांधी जी का ये मानना था कि खादी के बिना स्वदेशी आंदोलन का कोई महत्व नहीं। खादी के बिना स्वदेशी एक जीवन रहित शरीर है, स्वदेशी हवा की तरह है जिसे हम सांस ले रहे हैं। गांधी जी का मानना था कि खादी निर्माण में करोड़ों लोग आजीविका कमा सकते हैं। गांधी जी का यह भी कहना था कि हमें भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना चाहिए। खादी से पुरुष और स्त्रियों में समानता स्थापित होगी और हमें अधिक से अधिक खादी उद्योगों का बढ़ावा दे करके देश के लोगों में आत्मनिर्भरता पैदा कर सकते हैं, बेरोजगारी को समाप्त कर सकते हैं। जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उनकी पूर्ति हो सकती है। महात्मा गांधी ने अपने आर्थिक विचारों में समाजवाद पर बल दिया। महात्मा गांधी ने समाजवादी धारणा को देश के लिए अनुकूल बताया। उनका कहना था कि प्रेम व सहयोग के द्वारा देश में समाजवाद लाया जा सकता है और हम हिंसक साधनों से समाजवाद नहीं लाना चाहते। आर्थिक समानता के लिए पूंजीपति, किसानों, मजदूरों, आर्थिक समानता के लिए पूंजीपतियों, उद्योगपतियों को किसानों और श्रमिकों का न्यासी बनकर कल्याण करना चाहिए।
उनका कहना था कि उद्योगपति को अपने निजी स्वार्थ के लिए उद्योग नहीं चलाना चाहिए, बल्कि आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए अपने उद्योगों का संचालन करना चाहिए। गांधी जी चाहते थे कि हिंसक समाजवादी राज्य में आम लोगों को घरेलू उद्योगों द्वारा अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। गांधी जी के समाजवादी राज्य के लिए विकेंद्रित अर्थव्यवस्था पर बल दिया। उनका विचार था कि केंद्रीकृत व्यवस्था में शोषण और अत्याचार को बढ़ावा मिलता है। देश में आर्थिक समानता के लिए उन्होंने स्वयं कहा कि वो जो व्यक्ति संपत्ति धारण करते हैं उसका अर्थ है भविष्य के लिए पूर्ण योजना बनाना। एक सत्य का खोजी और प्रेम के कानून को मानने वाला कल के लिए कुछ नहीं रखता। वह स्वयं के लिए जितना आवश्यक हो उससे अधिक कुछ उत्पादन नहीं करता। संपन्न व्यक्तियों के पास वस्तुओं का अतिरिक्त भंडार होता है, जबकि करोड़ों व्यक्ति भरण पोषण के अभाव में भूखों मरते हैं। यदि मनुष्य अपने पास इतना ही रखे जितना की उसे आवश्यकता है, तो किसी को भी अभाव का अनुभव नहीं होगा। कोई व्यक्ति भूखा पेट नहीं सोएगा और सभी व्यक्ति संतोष का जीवन जी सकेंगे। महात्मा गांधी ने देश में समाजवाद के लिए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को खाने के लिए पर्याप्त व संतुलित भोजन, रहने के लिए मकान हो और तन पर पर्याप्त खादी। वे चाहते थे कि देश में आर्थिक संसाधनों का विकेंद्रीकरण हो ताकि प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक लाभ का हिस्सा समान रूप से मिले। आर्थिक विकेंद्रीकरण से उनका अभिप्राय था कि देश में जितने आर्थिक संसाधन उनका उचित रूप से बंटवारा होना चाहिए। आर्थिक संसाधनों का, आर्थिक सोर्सेज का जो लाभ है वो देश के प्रत्येक व्यक्ति तक समान रूप से पहुंचना चाहिए। गांधी जी ने सर्वोदय आंदोलन का भी समर्थन किया। गांधी जी ने जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से वो काफ़ी प्रभावित हुए और इस पुस्तक का उन्होंने गुजराती भाषा में अनुवाद किया, जिसका शीर्षक सर्वोदय रखा। सर्वोदय मतलब सर्व जमा उदय, सर्व सबका, सभी के लिए। उदय का मतलब भला और कल्याण, सबकी भलाई के लिए, सबके कल्याण के लिए, ये सर्वोदय का अर्थ है। तो उन्होंने आम व्यक्ति के कल्याण के लिए देश में सर्वोदय आंदोलन को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि सर्वोदय में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के कल्याण पर ध्यान दिया जाता है। महात्मा गांधी का यह विचार था कि समाज में किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म व क्षेत्र के आधार पर भेदभाव न हो, सबकी भलाई के लिए प्रयास होने चाहिए। उनका मानना था कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति के कार्य का समान महत्व है, चाहे किसी भी व्यवसाय से जुड़ा हो। सर्वोदय समाज में प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति समान समझी जाएगी, प्रत्येक व्यक्ति को उसके कार्य का फल अवश्य प्राप्त होगा। महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। उनका मानना था कि स्वदेशी का अर्थ है अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना। गांधी जी ने कहा कि यह एक धार्मिक कर्तव्य है। उन्होंने स्वयं कहा कि स्वदेशी एक धार्मिक अनुशासन है, जिससे इससे होने वाली असुविधाओं की पूर्वापेक्षा करके भी व्यक्ति को गुजरना पड़ेगा। यानी स्वदेशी आंदोलन के तरह कई तरह के कष्टों का एक सत्याग्रही को, एक देशवासी को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। एक स्वदेशी को सैकड़ों ऐसी वस्तुओं के बिना भी काम चलाना पड़ेगा जिससे वह आज आवश्यक समझता है। गांधी जी का कहना था कि स्वदेशी आंदोलन से देश के लोगों को स्वदेश में बनी वस्तुओं को प्रयोग करने की प्रेरणा मिलती है। उनका विचार था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का अपने देश में ही उत्पादित करने का प्रयास करना चाहिए। स्वदेशी का विचार उन्होंने किसी भी तरह से संकीर्ण नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कि स्वदेशी आंदोलन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचाता। गांधी जी ने ऐसी वस्तुओं का उपयोग न करने पर बल दिया जो स्वदेश के विकास में बाधक है। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए हमेशा खादी का प्रयोग करने पर बल दिया और स्वयं चरखा चलाया और दूसरे लोगों को भी प्रेरित किया कि देश के सभी लोग चरखा चलाकर खादी पहने। इससे लोगों में आत्मस्वाभिमान, आत्मनिर्भरता होगी, बेरोजगारी की समस्या कम होगी, ऊंच नीच का कोई भाव नहीं होगा। महात्मा गांधी ने साध्य और साधनों की पवित्रता पर भी बल दिया है। उनका कहना था
कि साध्य के साथ साथ साधनों की पवित्रता होनी चाहिए। उनका विचार था कि पवित्र साध्य के लिए साधन भी पवित्र होने चाहिए। उन्होंने स्वयं कहा कि साधनों की उपमा हम बीजों से कर सकते हैं और उद्देश्यों की वृक्षों से। साधनों और उद्देश्य में उतना ही अभेद संबंध है जितना कि बीजों और वृक्षों में। नैतिक साधन अनिवार्यतः नैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति कराएंगी। अनैतिक मूल्यों का अवलंब होने में प्रतिक्रिया की एक कर्म माला भी आरंभ हो जाती है। उनका विचार था कि यदि हम साधनों की उचित जांच पड़ताल करके अपनाते हैं तो उद्देश्य अपने आप ठीक हो जाते हैं। महात्मा गांधी का मत था कि नैतिक साधन समाज में समन्वय सहयोग पैदा करते हैं, जबकि अनैतिक साधन समाज में संघर्ष और विघटन को जन्म देते हैं। उनका विचार था कि हिंसा, धोखा और कपटता से हमेशा समाज को नुकसान पहुंचता है, जबकि नैतिकता से समाज को जोड़ने का कार्य किया है। उनका मानना था कि राजनीति केवल सत्ता ढपना नहीं बल्कि नैतिक आधार पर जन कल्याण करना है। गांधी जी ने कहा कि हमारे साध्य भी पवित्र होने चाहिए और साधन भी पवित्र होने चाहिए। जीवन में जो लक्ष्य लेकर चलते हैं वो अच्छा लक्ष्य होना चाहिए, कल्याणकारी होना चाहिए, उचित होना चाहिए और उसको प्राप्त करने के लिए जिन साधनों का हम प्रयोग कर रहे हैं वो साधन भी पूरी तरह से शुद्ध होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए, वैध होने चाहिए, उचित होने चाहिए। इसकी उन्होंने वृक्ष और बीज से तुलना की है कि जैसा हम बीज डालेंगे वैसा ही वृक्ष होगा। हम ये नहीं हो सकता है कि बीज किसी और चीज़ का डालें और वृक्ष किसी और चीज़ का पैदा हो जाए। महात्मा गांधी ने अपने आर्थिक विचारों में ग्रामीण विकास को प्रायोरिटी दी थी। रूरल डेवलपमेंट का उनका हमेशा फोकस रहा, इसलिए वो पंचायती राज पर ज़्यादा बल देते थे कि पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। और भारत के विकास का रास्ता जो है गाँव से होकर के जाता है, क्योंकि गाँव में 80% जनसंख्या रहती है और उसमें भी बहुत सारे जो है अनपढ़ नागरिक हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की सही ढंग से पूर्ति नहीं हो पाती। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर हमें देश को शक्तिशाली बनाना है तो इसकी शुरुआत गांव से करनी होगी। गांव समृद्ध और खुशहाल होंगे तो देश खुशहाल होगा। इसलिए उनका कहना था कि ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज को मजबूत बनाया जाए, ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए, ग्रामीण समस्याओं का ग्रामीण स्तर पर समाधान किया जाए। तो महात्मा गांधी ने अपने आर्थिक विचारों में हर पहलू को उन्होंने फोकस किया है। समाजवाद को फोकस किया है उन्होंने, लघु और कुटीर उद्योगों के ऊपर बल दिया है, समाजवाद के ऊपर बल दिया है, आर्थिक समानता पर बल दिया है, स्वदेशी आंदोलन पर बल दिया है, स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया है, खादी के पहनने पर बल दिया है, आर्थिक संसाधनों के विकेंद्रीकरण पर बल दिया है। तो आज का हमारा लेक्चर महात्मा गांधी के जो विचार है, आर्थिक विचार, आर्थिक दर्शन, आर्थिक दृष्टिकोण, यही समाप्त होता है। आप सबका धन्यवाद।